ओम श्री गणेशाय नमो नमः। आप सभी को गणेश विसर्जन की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, भगवान श्री गणेश आप सभी की विघ्नों की रक्षा करें, आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। हे प्रिय भक्तों, शास्त्रों में गणेश चतुर्थी का विशेष महत्व है और हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी या विनायक चतुर्थी मनाई जाती है। इसी दिन से 10 दिन के गणेश महोत्सव की भी शुरुआत हो जाती है। आज के दिन ही भक्त धूमधाम से गणपति बप्पा को अपने घर पर लाकर उनकी स्थापना करते हैं और अनंत चतुर्दशी के दिन उन्हें श्रद्धा भाव से विदाई भी देते हैं। ऐसी मान्यता है कि गणेश चतुर्थी के दिन जो भी भक्त सच्चे मन से गणेश भगवान की पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं और व्रत की कथा को पढ़ते या सुनते हैं, तो भगवान श्री गणेश उनके सभी विघ्नों का नाश करते हैं और उनकी सभी मनोकामना भी पूर्ण करते हैं। तो आज के शुभ अवसर पर आप सुनेंगे गणेश चतुर्थी के दिन सुने जाने वाली कुछ पवित्र पौराणिक कथाएं। तो दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि पूरे साल भर में केवल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को में चंद्रमा के दर्शन नहीं करना चाहिए। अगर चंद्रमा के दर्शन हो भी जाते हैं तो ऐसा करने से कोई छोटा कलंक लग जाता है। अगर गलती से चंद्रमा के दर्शन हो जाए तो भी आज के दिन भगवान गणेश की पूजा करके आपको इस बारे में जुड़ी पुराण कथाएं जरूर सुनना चाहिए, जिससे सुनने मात्र से ही कलंक दोष नहीं लगता है। तो पौराणिक कथा के अनुसार हमें गणेश चतुर्थी के दिन चांद नहीं देखना चाहिए। इसकी कथा कुछ इस प्रकार है। प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश अपने पिता की तरह, मतलब कि भोलेनाथ की तरह, जब वो अपने भक्तों पर प्रसन्न होते हैं तो उनके जीवन में खुशियों के नए रंग भर देते हैं। और अगर कहीं भगवान गणेश क्रोधित हो गए तो ये उसके जीवन को बेरंग भी कर देते हैं। ऐसे ही गणेश भगवान के भक्त थे जिन्हें गणपति भगवान के गुस्से का शिकार होना पड़ा था। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार धन के देवता कुबेर भगवान शिव और माता पार्वती के पास अपने यहाँ भोजन करने के लिए आमंत्रित करने के लिए कैलाश पर्वत पर पहुँचे, लेकिन भगवान शिव कुबेर की मनसा को पहले ही समझ गए थे कि वह सिर्फ अपने धन संपत्ति का दिखावा करने के लिए उन्हें अपने महल में आमंत्रित कर रहे हैं। इसलिए भगवान शिव ने कुछ महत्वपूर्ण कार्य में उलझे होने का कारण बताते हुए उनके यहाँ जाने से मना कर दिया। तो जाहिर सी बात है कि माता पार्वती का वहाँ पर क्या काम। तो माता पार्वती जी ने भी उन्हें यह कहकर मना कर दिया कि अगर उनके पति देव नहीं जाएंगे तो वे भी नहीं जाएंगे। ऐसे में कुबेर दुखी हो गए और लगे भगवान शिव से प्रार्थना करने। तब भगवान शिव ने मुस्कुरा कर कहा कि कुबेर जी, आप दुखी मत होइए। मेरे पुत्र गणेश जी को भोजन का बहुत शौक है, आप मेरे पुत्र गणेश को ले जाइए। अब कुबेर के महल में महाभोज का आयोजन प्रारंभ हुआ। महाभोज वाले दिन कुबेर ने भगवानों को सोने चांदी के लोभ में भरोसा, तभी देवता पेट भरकर भोजन करने के बाद वहाँ से रवाना हो गए। इसके बाद वहाँ गणेश जी अपने वाहन मूषक के साथ पहुँचे। कुबेर ने गणेश जी को भोजन परोसा और गणेश जी ने खाना खाना शुरू कर दिया। बहुत देर तक गणेश जी खाते ही चले गए। कुबेर का अन्न भोजन भंडार खाली होने लगा, लेकिन गणेश जी का पेट था कि वह भर ही नहीं रहा था। अब इधर कुबेर गणेश जी के लिए जो कुछ भी खाने योग्य था सब कुछ ले आए, यहाँ तक कि गणेश जी कुबेर के महल की चीज़ों को भी खाने लगे, जिसे देखकर कुबेर घबरा गए। तो कुबेर को अपने घमंड का एहसास हुआ और वह भगवान श्री गणेश से माफ़ी मांगने लगे। तब गणेश जी ने उन्हें माफ़ करके सद्बुद्धि प्रदान की। इस प्रकार उन्होंने कुबेर के चोर चोर कर दिया। अब जब भगवान गणेश कुबेर के महल से वापस कैलाश की ओर जा रहे थे, तब कुबेर ने उन्हें रास्ते में खाने के लिए कुछ फल और मिठाइयाँ भी दी, जिससे गणेश जी ने अपने वाहन मूषक पर लाद दिया। दरअसल ये मिठाइयाँ और फल गणेश जी अपने बड़े भाई कार्तिकेय जी के लिए लेके जा रहे थे
और गणेश जी अपने मस्तक पर सवार होकर वहाँ से निकल पड़े। रात का अंधेरा था, लेकिन चंद्रमा की रोशनी से कैलाश पर्वत चमक रहा था। तभी गणेश जी ने मस्तक ने रास्ते में एक सर्प देखा और डर के मारे उछल पड़े, जिसके कारण वह संतुलन को खो बैठे और गणेश जी मस्तक से नीचे गिर पड़े, जिसके कारण उनकी सारी मिठाइयाँ और फल धरती पर बिखर गए। दूर आसमान से चंद्रमा उगे देख रहे थे। जैसे ही गणेश जी आगे बढ़े और अपनी मिठाइयाँ इकट्ठी करने लगे, तो भारी चोट के कारण उनका भी संतुलन बिगड़ने लगा। उन्हें किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। जैसे ही गणेश जी ने नज़र दाएं बाएं घुमाए तो उन्हें कोई भी दिखाई नहीं दिया। लेकिन हे प्रिय भक्तों, जैसे ही उन्होंने आकाश की ओर देखा तो उन्होंने चंद्रमा को हंसते हुए देखा। यह देखकर गणेश जी बेहद शर्मिंदा हुए, लेकिन दूसरे ही क्षण उन्हें एहसास हुआ कि चंद्रमा उनकी मदद करने के स्थान पर स्वयं मजाक बना रहे हैं। यह जानते ही गणेश जी एक पल में ही क्रोधित होकर चंद्रमा को चेतावनी देते हुए बोले, ओ घमंडी चंद्रमा, तुम इस प्रकार से मेरी व्यवस्था का मजाक उड़ा रहे हो। तुम्हें शोभा नहीं देता। मेरी मदद करने के बजाय मुझ पर हंस रहे हो। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि आज के दिन तुम इस विशाल गगन पर राज नहीं कर सकोगे। कोई तुम्हारी रोशनी को आज के बाद महसूस नहीं कर सकेगा और आज के बाद कोई भी तुम्हें देख भी नहीं सकेगा। अगर आज किसी ने तुम्हारी तरफ देखा तो उस पर झूठा कलंक लगेगा। तो दोस्तों, इसलिए चंद्र देवता को श्राप मिला कि गणेश चतुर्थी के दिन जो भी चंद्र दर्शन करेगा वह अनगिनत पापों का भागीदारी बन जाएगा। इसलिए गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र के दर्शन वर्जित है। किंतु यदि कोई गलती से यह अपराध कर ले तो उसे गणेश जी को प्रसन्न करने हेतु भगवान के श्री नाम का हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना चाहिए। अब देखिए, जैसे ही चंद्रमा को यह श्राप मिला, चंद्रमा को अपनी भूल का एहसास हुआ। तब उन्होंने गणेश जी से हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और कहा कि कृपा मुझे माफ़ कर दीजिए और मुझे इस श्राप से मुक्त कर दीजिए। अगर मैं अपनी इस रोशनी को संसार में नहीं फैला पाया तो मेरे तो होने ना होने का अर्थ ही खत्म हो जाएगा। तब चंद्रमा को यह लाचार और विवश देखकर गणेश जी का क्रोध कम होने लगा। फिर भी मुस्कुराए और उन्होंने चंद्रमा को क्षमा कर दिया और कहा कि अब चाह कर भी वह अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकते, लेकिन इस श्राप के असर को कम करने के लिए मैं तुम्हें एक वरदान जरूर दे सकता हूँ। गणेश जी ने चंद्रमा से कहा कि ऐसा अवश्य होगा कि तुम अपनी रोशनी खो दोगे, लेकिन माह में केवल एक बार ही ऐसा होगा। इसके बाद तुम फिर से समय के साथ वापस अपने स्वरूप में बढ़ते जाओगे और फिर 15 दिनों के अंतराल में अपने संपूर्ण वेश में नजर आओगे। तो हे प्रिय भक्तों, ऐसा कहा जाता है कि गणेश जी का ये श्राप आज भी चंद्रमा को झेलना पड़ रहा है। इसी कारण चंद्रमा धीरे धीरे कम होती है और एक माह में फिर से अपने पूर्व आकार में आ जाता है, जिसे पूर्णमासी कहते हैं। तो हे भक्तों, शास्त्रों में गणेश जी की महानता की कई कथाएं प्रचलित हैं। गणेश जी की जन्म कथा आपने कई बार सुनी होगी। हम आपको कुछ ऐसी कथाएं सुनाते हैं जिसका वर्णन ब्रह्मा वैवर्त पुराण में दिया गया है, जो अधिकतर लोग नहीं जानते। ब्रह्मा वैवर्त पुराण के अनुसार शिव जी के बड़े पुत्र के रूप में कार्तिकेय जी का जन्म हुआ। कार्तिकेय जी का प्रकट पार्वती माता के गर्भ से नहीं, अपितु केवल शिव जी के तेज से हुआ था। इसलिए कार्तिकेय जी का सुझाव माता पार्वती की तरह ज्यादा न रह के शिव जी की ओर था। इसी कारणवश माता पार्वती ने अपने वात्सल्य भाव को पूर्ण करने हेतु एक सुंदर पुत्र की कामना करते हुए पुण्य व्रत किया। यह व्रत भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने हेतु किया गया था। फिर कई वर्षों बाद भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हुए और माता पार्वती के सामने प्रकट हुए और कहा, मैं आपकी इस कठोर व्रत पालन से प्रसन्न हुआ, स्वेच्छा से कोई भी वरदान मांगिए। तब माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसे तो किसी भी चीज़ की अभिलाषा नहीं है।
किंतु मुझे सिर्फ आपके समान पुत्र चाहिए जिससे मैं वात्सल्य भाव प्रकट कर सकूं। यह सुनकर भगवान अपने भक्त के प्रति बड़े भाव विभोर हो गए और उन्हें तो कहकर वरदान दे दिया। उसके बाद भगवान को समझ आया कि मैंने वरदान तो दे दिया, किंतु इस जगत में ना तो कोई मेरे तुल्य है और ना ही मुझसे ऊपर हो सकता है। इसका समाधान करते हुए भगवान ने स्वयं पुत्र रूप में माता पार्वती के यहाँ जन्म लेने का निश्चय किया और स्वयं गणेश रूप में प्रकट हो गए। तो हे प्रिय भक्त, आप सुनिए गणेश भगवान की दूसरी कथा। एक बार माता पार्वती स्नान करने के लिए जा रही थी। तब उन्होंने अपने शरीर के ओपटन से एक मूर्ति का निर्माण किया जिसमें उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा की और वह एक बालक के रूप में जी उठा। माता पार्वती ने उसका नाम गणेश रख दिया। तब उन्होंने अपने पुत्र गणेश को आज्ञा दिया कि पुत्र, जब तक मैं स्नान करके वापस ना लौटूं तब तक किसी को भी अंदर मत आने देना। गणेश जी अपनी माँ की आज्ञा का पालन करते हुए दरवाजे के बाहर खड़े होकर पहरा देने लगे। ठीक उसी समय भगवान शिव माँ पार्वती से मिलने पहुँचे, लेकिन गणेश जी को माता की आज्ञा का पालन कर रहे थे और माँ के सच्चे भक्त थे। उन्होंने शिव जी को अंदर जाने से रोक दिया। पहले तो भगवान शिव ने उस बालक को प्यार से समझाया, लेकिन जब वह नहीं माना तब भगवान शिव ने क्रोधित होकर त्रिशूल से बालक गणेश की गर्दन धड़ से अलग कर दी। इधर पार्वती जी ने बाहर से आ रही थी आवाज़ सुनी तो भागते हुए स्नान घर से बाहर आई। बाहर आकर देखा उनके पुत्र गणेश की 2 गर्दन कटी हुई है। यह देखकर वह घबरा गई और विलाप करने लगी और तब भगवान शिव को माता पार्वती ने बताया कि यह उनका अपना पुत्र है। भगवान शिव को जब पता चला तो उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। माता पार्वती भगवान शिव से अपने बेटे के प्राण वापस लाने की विनती करने लगी। तब भगवान शिव ने माता पार्वती की बात मानते हुए बालक गणेश को जीवन दान तो दे दिया, लेकिन गणेश जी की गर्दन की जगह एक हाथी के बच्चे का सर लगाना पड़ा। तो हे प्रिय भक्तों, उसी दिन से सभी महिलाएं अपने बच्चों की रक्षा के लिए गणेश चतुर्थी का व्रत रखती हैं और उसी दिन के बाद से भगवान गणेश का नाम गजानन भी पड़ गया। तो जय श्री गणेश। तो यह थी आज की कथाएं। उम्मीद करती हूँ आपको यह कथाएं पसंद आई होगी और अगर पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश जरूर लिखिए। तो मिलते हैं अगली कथा के साथ, तब तक के लिए जय श्री गणेश। गणेश भगवान आप सभी के कष्टों को दूर करें।